जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। एक्चुअली मैंने अपने कुछ ऑफिस के कोलीग्स को खाने पे बुलाया। ये काम मैं कर सकती हूँ। मुझे पैसों से नहीं, तुमसे प्यार है। ये क्या किया तुमने? मेरा फोन पानी में फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिद भाई, ये मेरी वाइफ है हसीना। आपने तो कमाल कर दिया ये तो। अब खाला को देखने गई थी, आप कैसी तबीयत है? हाँ बेटा, गई तो थी मैं अस्पताल, लेकिन कुछ फर्क नहीं आया। अस्पताल वाले बार बार बिल का तकाजा कर रहे थे। अरे आंटी, बिल की परेशानी ना ले, बिल ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है। आइंदा मेरी बेटी से दूर रहो। तुम हद से ज्यादा बड़ी हो। सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हें कैसे पता कि परवरिश कैसे करते हैं? तुम्हारी खुद की कोई औलाद होती तो तुम ये बात समझ पाती। यही है जिंदगी। ला 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 ला। क्या कर रही हूँ? नजर नहीं आ रहा, अंधी हो गई हो। टीवी देख रही हूँ। टीवी देख रही हूँ मोबाइल में? तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि चूल्हे के पास मोबाइल यूज नहीं करते, उसकी बैटरी खराब हो जाती है तो मोबाइल फट जाता है। मुझे लगता है तुम्हारा मोबाइल फट जाएगा। फजूल की बकवास बंद करो। आई क्यों ये बताओ। मैं इसलिए आई हूँ कि कंदील को तुम खाना दे दो। कंदील को खाना दे दूं? लेकिन मैं क्यों दे दूं उसे खाना? कंदील की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आलम ने कहा था कि मैं तुम्हें कह दूं। मैं पागल नजर आ रही हूँ? सुबह से पूरे घर का काम करूँ, फिर खाना बनाऊं और जाकर उसको दूं भी मैं? वो महारानियों की तरह आराम करे। लिखने की क्या जरूरत है, तुम तो हो ही पागल। मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों इतना जल रही हो, और तुम भी अल्लाह करे बीमार हो जाओ। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? भाई मैं क्यों बद्दुआ देने लगी? तुम बोल रही हो तो मैंने कहा तुम्हारे भले के लिए मैं ही दुआ कर दूं। जरा कम बोला करो। मैं कम ही बोलती हूँ। वैसे एक बात है, आज तुमने ना कायदे के फरमान को पूरा कर दिया है। उनकी रूह तो आज खुश हो गई होगी। कौन सा फरमान? अरे यही कि काम 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 और सिर्फ काम। आप बात सुनो, तुम जरा ना खाना वाना पका लेना, मोबाइल में मत लग जाना, और खाना पका के उसको खाना दे देना। उसको बहुत तेज भूख लग रही है। अरे मजाक कर रही हूँ, क्यों मुंह फुला लिया तुमने? मजाक कर रही हूँ, हंस लो। मेरी वजह से हंसो या नहीं हंसो, खाना दे देना। मैं जा रही हूँ घर में, सबने मुझे कबूतर समझ रखा है। दिल को तो मैं बताऊंगी जो ड्रामे कर रही है ना सारी। क्या हुआ मम्मा? आपने तो हसीना की बेइज्जती का प्लान किया हुआ था ना, लेकिन हुआ क्या? उसकी तो वाह वाह हो गई। मुझे क्या पता था कि वो खाने में नमक डालना भूल जाएगी। वैसे एक बात तो है, हसीना की किस्मत बहुत अच्छी है। पहले कितनी आसानी से उसकी शादी माहिर से हो गई, और आप आज का ही देख लें। पहले ही क्या कम दिल जला हुआ है मेरा, जो तुम अभी हसीना की किस्मत की तारीफ करके और मेरा दिल जला रही हो? मामा, अब वो दिन दूर नहीं है जब माहिर हसीना की गुण गाते फिरेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। एक तो तुम भी ना फजूल बोलना बंद नहीं करती। जो मुंह में आता है बस बोल देना चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? जिस तरह की आप प्लानिंग कर रही है ना, इससे यही लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। एक प्लान फेल होने का मतलब ये तो नहीं कि आगे के सारे प्लान फेल हो जाएंगे। बस कर दे मम्मा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। अब लग रहा है जो करना पड़ेगा मुझे ही करना होगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मा, आप बस देखती जाए मैं करती क्या हूँ। मायरा, क्या क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। तुम करना क्या चाहती हो? मम्मा, आप फिक्र मत करें, आप बस आहिस्ता आहिस्ता देखें, वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा।
एक्चुअली उनसे सॉरी बोलने आया था। किस बात पे? मैंने आज तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। कोई बात नहीं, तो आदत सी हो गई है। ये दुखी तो है जो मेरे साथ रहते हैं, कम से कम वफादार तो हैं। आई नो मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा ही तुमने बोल दिया, लेकिन मैं क्या करता, सब सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, बहुत दफा ऐसा होता है कि आप मेरे साथ वो सब कुछ कर जाते हैं जो कि सही नहीं, मगर मैं इग्नोर करती हूँ, दरगुजर करती हूँ, खुद से ही अपने आप ही बहुत सारे ऐसे मानिया खस कर लेते हैं जो जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। लेकिन माहिर, जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक्सक्यूज मी, मैं कभी अपना नुकसान नहीं करता। अपना न सही, किसी अपने का ही सही। ये जिंदगी है एक सजा। लाइट्स ऑफ कर देना, सोने लगो तो। हमारे क्यों अजनबी से हो गए। आप कब तक आएंगे? हाँ, अब कुछ बेहतर है तबीयत? नहीं, मुंह कड़वा सा हो रहा है, कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। आप आते हुए ना दही बड़े की चाट लेते आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो ये बात है। एजे, नाश्ता तैयार है, आज। तुमने कल मुन्नी को माँ बनने का ताना दिया, क्यों? मैं एक औरत होते हुए ऐसी बात उससे क्यों करूंगी? ऐसी कोई बात नहीं हुई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। तुमने कोई ना कोई ऐसी बात तो बोली है ना मुन्नी को, जिससे वो परेशान हो गई है और ये सब कुछ सोचने में मजबूर हो गई है यार। लिसन, वो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मैंने तो बस इसे इतना समझाया कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे जन्नत की हेल्प ना करे। वो भी बच्ची है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगी, तो इसमें बुरा क्या है? ये तो तुम ठीक कह रही हो। अगर ऐसा होगा तो जन्नत अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देगी। और देखें, उसने आपको ये सारी बातें किस अंदाज में बताई है। वो तो चाहती ही नहीं है कि मैं आपकी नज़रों में अच्छी बनूं। ठीक कह रही हो, मुन्नी का इलाज कराना पड़ेगा। मुझे किसी डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुन्नी बहुत टेंस रहने लगी है। ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ, डॉक्टर से बात करते हैं। ओके, बाय बाय। अम्मा, मुझे ये बताएं, हम क्या पागल बेवकूफ हैं? जिसका दिल चाहेगा हमें पागल बना लेगा। क्या हुआ? क्या बोले दादी? मेरी तो समझ में नहीं आ रही। अम्मा, वो कंदील ना बीमारी का नाटक कर। कोई बीमार नहीं है, वो बस काम ना करना पड़े इसीलिए सब कुछ कर रही है। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि अम्मा, मैं उसके कमरे में खुद सुनकर आई।
फोन पे बैठी हुई अपने मियाँ से बातें कर रही थी और कहने लगी मेरे लिए गोल गप्पे और वो चाट ले आना। अच्छा, ये बात है। तो और क्या अम्मा, मैं सारा दिन नौकरानियों की तरह किचन में काम करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ, और वो महारानी आराम करती रहती है। फिक्र मत कर, आने दे आराम। तो मैं उससे बात करती हूँ, बताती हूँ उसकी हरकतें क्या है ये। अम्मा झूठ की भी हद होती है, जरा किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। यहाँ तो सब काम तोड़िए करने लग गए हैं। बस बीमारी का बहाना बना दो और लेट जाओ आराम से, सर पे पत्ती बांधते। सब समझती हूँ मैं। अम्मा मेरी तो छोड़े, आपसे भी झूठ बोल दिया। तो फिक्र मत कर, आने देना, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ उसे। लेकिन अम्मा मैं तो ऐसा नहीं करती ना। कहीं जा रहे हैं? तुम बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। अरे मेरे कहे बगैर कैसे समझ गए आप? वो मुझे ना शॉपिंग मॉल जाना था, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। हाँ तो मैं जाते हुए ड्राइवर को बोल दूंगा, ले जाएगा तुम। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। ठीक है। क्या वाकई? आज तो आप पहली बार में ही मान गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं उसी तरफ काम से जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें साथ ले जाऊंगा। खुश होने की तो बात है, आप मुझे साथ लेकर जा रहे हैं, यही बहुत है मेरे लिए। चलो मैं 2 मिनट में आती हूँ। जूस पियेंगे? जूस? जाओ जल्दी से तैयार हो, देर हो रही है मुझे। अच्छा मैं आ रही हूँ। तूने दुबई से लिया था मेरे लिए भी ले। अरे आलम, आप आ गए? हाँ ये, अरे अम्मा क्या लाया ये? वो कंदील की तबीयत खराब है तो उसके लिए मैं ये दही भल्ले लेके आया। तेरी तबीयत खराब है और तू ये चीजें खिलाता है और तेरी तबीयत खराब करना चाह रहा है। अम्मा उसका मुंह का जायका खराब हो रहा था, इसलिए मैं लेके आया। अरे ये खाने से इतनी तबीयत और खराब हो जाएगी। अभी इतो हल्टी फुल्टी जिला खानी चाहिए। हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कंदील के लिए दलिया बनाया है, इसकी पेट खराब है ना, तो ये आप मुझे दे दें, ये हम निकाल कर दोनों खाते हैं। अम्मा जल्दी आए, आ जाए, जल्दी आ जाए अम्मा, जल्दी आए। जानबूझकर करीना मेरे साथ ऐसा करती है। तो छोड़ो ना, फजूल में लड़ाई झगड़ा होगा, तुम ही इग्नोर कर दिया करो। आप हमेशा हर वक्त मुझे ही खामोश करवा देते हैं, जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारे अलावा तो किसी और को मना नहीं कर सकता ना, तुम्हें चुप करा सकता हूँ। हाँ, आप मुझे खामोश करवाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तो बैठ जाती हैं यार, मेरा क्या कसूर है? अम्मा मैं आपसे नाराज हूँ। हैं? मुझसे नाराज है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो नाराज है? अम्मा आपने मुझे अपने कपड़े नहीं दिखाए ना। कपड़े? कौन से कपड़े? अम्मा वही कपड़े जो आलम ने आपको लाके दिए। आलम तो तेरा था हो दिया जो मेरे लिए कपड़े लेता रहेगा। लगता है तुमने बैठे बैठे तो ख्वाब देख लिया। नहीं अम्मा, वो कंदील के लिए कपड़े लाया था, मुझे लगा आपके लिए भी लाया होगा। कंदील? तो हाँ अम्मा, बहुत खूबसूरत था। अम्मा मुझे तो लगता है काफी महंगा होगा। मुझे भी अगर कपड़े लाते दे देता तो उससे पैसों में कमी तो नहीं आ जाती। दुम्मा दुम्मा 8 दिन हुए उसकी बीवी तो आते, उतना इतना ख्याल, उतना कपड़े लाते दे रहा है। तो माँ तो लाते दे देता तो क्या हो जाता? छोड़े ना अम्मा, आप अपना दिल छोटा ना करें। अम्मा वैसे मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था, आपका मेरी वजह से दिल दुखा है। अरे छोड़ो, ये दिल तो दूसरे की आदत हो ही गई है। बताओ, तानो तान खबर भी नहीं होने दी उसने। ये तो आप सही कह रही हैं अम्मा,
माँ अपनी औलाद के लिए त्याग तुझ नहीं करती, जितना ख्याल रखती है, जितना एहतियात करती है, मगर औलाद तो माँ के लिए जरा भी ख्याल नहीं आता, जरा भी एहतियात नहीं होता। तो माँ तो थोड़ी सी तो 3 लाते दे देता तो माँ तो तुझी होती ना। उल्टा माँ से पैसे मांगते हैं लोग, पैसी औलाद है ये। लेकिन अम्मा कंदील को तो आपको बताना चाहिए था ना। अरे हटाओ, जब अपने चित्तर होता है तो दीदी से चाहते हैं। कंदील मुझे नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है प्लीज। अच्छा अभी बना देती हूँ नाश्ता आपको। सुनो, आज वो कपड़े सिलवा रहे हैं और जब मैं रात में आऊँ तो वही पहनना। लेकिन आलम इतनी जल्दी कौन सी कर देगा? अब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ याद आया, गली के कोने में अजरा आंटी रहती है ना, मैं उनसे सिलवा लूंगी। अर्जेंट कपड़े भी सीती है लेकिन थोड़े पैसे ज्यादा मुझसे लेंगी, मैं दे दूंगी उन्हें। इसी तरह हंसते हुए मिलना मुझे। अच्छा आपको तो देर हो रही थी ना? अरे वो तो हो रही है मुझे देर तो। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर ले आती हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहा है? माँ के पास भी 1-2 घंटे बैठा है सर। अम्मा काम पे जा रहा हूँ, मुझे वैसे ही देर हो चुकी है। हाँ, माँ तो देने के लिए ना पैसे हैं तेरे पास और ना टाइम। माँ फिर सुबह सुबह शुरू हो गई हो, देख भी रही हो कि मैं काम पे जा रहा हूँ। ये नहीं कि दुआएं दे के भेजो मुझे। काम पे जा रहा है, हाथ पे नहीं जा रहा तो दुआएं दूं तुझे। अच्छे काम कर, फिर दुआएं मिल जाएंगी। गर्मी में इतना पुराना सूट पहनते बैठी हूँ, तो माँ का एहसास है तो लॉन तक थूती बना दे, हैं लाते दे दे माँ को। माँ मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? अब मेरे पास पैसे बनाने वाली मशीन तो नहीं है ना। दाते औरों के लिए लेते आता है ना, माँ तो लेता रहा। तो मेहनत नहीं तो सस्ता ही बना दे। लॉन से सूट मानते, हफ्ता बाजार में बड़े सस्ते मिलते, बना दे। वैसे खाला अब तुम ना इसी में गुजारा करो। इस उम्र में क्या करोगी कपड़े बनाकर? इस उम्र में क्या मतलब है तेरा? पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तेरी तरह भेद की उम्र में नहीं। और मुझे तो ये मेरी औलादों ने मुझे बुरा तल दिया इतनी जल्दी। और सबसे ज्यादा तो अलीमुद्दीन, तो अल्लाह पूछे, उसने तो मुझे तलाक दे दी। मुझे बुरा तल दिया, थोड़े बुरी हो दी, लाइनें पड़ रही है ये सब। अच्छा तो फिर खाला तुम ये गाना गाओ ना, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं टिंग 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 टिंग। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा माँ से दान चुराते डाला है, मेरी तो बात का जवाब ही नहीं दिया। अम्मा तुम्हें पता है 10 रुपए मेरी सैलरी मिलती है, उसमें से जो पैसे देता हूँ उनमें से कपड़े बनवा लेना, बस खुश। हाँ क्या बात करते दिया है, दियो हजारों साल। देता धरते दो पैसे देता हूँ, उसमें से कपड़े बना लेना, एक ढीला सरस नहीं करता मनु तुम्हारा। खाला एक बात कहूँ, अब जरा मेरा भी कोई अच्छा सा सूट बना देना लॉन का, गर्मी इतनी हो रही है। जा रही है यार? अरे खाला नहीं ना, रुक जाओ। इसी बात पे ना इस सिचुएशन पे एक गाना बनता है, खाला खाला ना रही, भाई भाई ना रहा, और तो और प्यार भी प्यार नहीं रहा, दिमाग खराब। अल्लाह जितो देखो मेरे घर पे मून डल रहा है। इस घर में लगता है मैं ही एक पागल हूँ और तो ही नहीं है। उफ, क्या फट गई मैं। अल्लाह यही है जिंदगी, जिंदगी। वो
क्या बना रही हो अपने प्यारे प्यारे हाथों से? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। बोती थी खुशबू तुझे पहले ही याद आती है, हैं? जब दाल बनती है फिर तो नहीं आती, और ना ही ये हाथ अच्छे लगते। बिरयानी बनाई है मैंने। बिरयानी? अच्छा जरा एक प्लेट बिरयानी देना, किसी को देनी है। तुझे कितने देनी है? पप्पो वो मेरा एक दोस्त है, वो यहीं पीछे रहता है। वो बेचारा बहुत गरीब है, काम वगैरह भी नहीं करता। तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बन रहा है तो उसको भी खिला देता हूँ। दे दो ना, बेचारा अकेला रहता है। तेरे थारे दोस्त तेरी तरह नितम्मे होते, उसे तय ताम किया था फिर खाया था। या अल्लाह पप्पो, एक प्लेट बिरयानी दूंगा और इतना लेक्चर दूंगा। दे दो ना बिरयानी, तुम भी सवाब कमाओगी मेरे सदके से। दे दो। थारे तवाब तू ही तमा ले, इसी तरह समझे ना, मेहनत नहीं करना। अच्छा अब दे भी दो ना। दे ली हूँ तो बड़ी अच्छी आ गई। पप्पो हाँ क्या बात है? वो वाली बोटी डालो, वो जो कोने में रखी है बड़ी वाली। देख बोती ना सब तो एक मिले थे, समझे ना, एक ही बोती डालूंगी मैं। अच्छा यार ऐसा करो, मेरे से की भी डाल दो बोटी। डाल दो। तू जब कमाएगा ना फिर जितनी बोती बोलेगा उतनी डाल दूंगी। या अल्लाह पप्पो, ये फ्यूचर प्लानिंग बाद में कर लेना, जल्दी जल्दी दे दो। दे लियो जल्दी जल्दी दे दो। हार भी दल दिया तेरी टक्कर में मनु सही था। आराम से पप्पो। चल दा। शुक्रिया पप्पो, तुम बहुत अच्छी हो। अब लाते में खाते में नहीं डाला, फिर बोल देगा गिरा दिया है तो फुअरी। ये प्लेट चली गई। सॉरी, लगा तो नहीं? बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ जाओ तो नहीं लगी। लगता है हसीना को मोच आ गई है। हाँ शायद मोच आ गई। तुम लोग कहीं जा रहे थे? हाँ शॉपिंग पे जा रहे थे। अच्छा आ जाओ, वहां बैठो। आओ। बहुत दर्द हो रहा है। देख के आराम से बैठो। हसीना तो अब जा ही नहीं सकेगी, लगता है काफी दर्द हो रहा है इसे। लेकिन सामान लेना भी तो जरूरी है ना। मैं एक काम करती हूँ कि मायरा को बुलाती हूँ। मायरा तुम चले जाओ मायरा के साथ, वो हसीना के लिए अच्छी सी शॉपिंग भी कर लेगी। और वैसे भी अभी हसीना को पता नहीं है ना कि वैरायटीज क्या होती है। मायरा, 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 मायरा जी बेटा तुम जरा मायर के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। हसीना जाने वाली थी लेकिन हसीना को मोच आ गई है पैर में। और वैसे भी तुमसे अच्छी शॉपिंग कौन कर सकता है। जी मम्मा, आप कह रही हैं तो मैं चली जाती हूँ, वरना मैं काम कर रही थी। तुम अंदर जाके आराम कर लो, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आनी है तुम्हारे पास। हाँ मायर, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं हसीना का ख्याल रखूंगी। थैंक यू। चले? श्योर। तो आंटी हैं, तुम्हारे पास किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। चलो। हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलूँ। नहीं मैं ठीक। मैं पूछती हूँ उस लड़की के घर जाने की जरूरत क्या थी तुझे? तो शुक्र करें खाला की गली में किसी ने देखा नहीं, अगर कोई देख रहा तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाती। किस किस तरह के लोग बातें बनाते, अकेली जवान लड़की के घर से निकला है तू। अरे किस किस का मुंह बंद करते हैं हम। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग मुझे इतना सुना रहे हो? मैंने कहा ना, मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ बिरयानी देने गया था। अच्छा तो तूने कुछ भी नहीं किया? अगर ये सब कुछ आज ना देखा ना तो तेरी हरकतों का मुझे पता नहीं चलता। और तू करने क्या गया था? हाँ, और कब से जा रहा है वहाँ?
पूरे मोहल्ले में तुझे उसी लड़की का घर मिला था बिरयानी देने के लिए, बाकी सब मर गए थे मोहल्ले में। अरे आज मैं जिंदगी में पहली बार वहां गया और उसमें भी तुमने देख लिया। फुप्पो ने बिरयानी बनाई तो मैंने सोचा कि मोहल्ले में बांट देता हूँ। हाय अल्लाह, तुझे अपने घर की लड़कियां नजर नहीं आती जो बाहर देने चला गया बिरयानी? लड़कियां? कहाँ है लड़कियां? हाँ, तू लड़की है? तो देखो जरा किस बेशर्मी से बातें कर रहा है। अरे जरा सी शर्म गैरत है कि नहीं तुझमें? कितनी बेशर्मी से तू मोहल्ले की लड़कियों में डोरे डाल रहा है। तुझे अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल करना चाहिए कुछ। अरे ये सब फालतू के धंधे छोड़, कुछ काम काज का सोच। अरे ना ना, काम काज का मत कहो इसे। काम काज का कहोगे तो जान निकल जाती है इस लड़के की। एक बात गौर से सुन ले गुड्डू, आज के बाद उस लड़की के घर के पास नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या बोला? वो क्या? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? देख गुड्डू, सुधर जा। तू नहीं सुधरेगा ना तो किसी दिन मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। तू सुधर जा। गुड शॉट। एक गिलास पानी पिला। हाँ, औकात में रहे अपनी। नन्नी, पानी पिला। बहुत ज्यादा काम करके आया ना, जा खुद पिया बल्कि मुझे भी पिला। मुन्नी की एक ही तो कमजोरी है जिसकी वजह से मैं उसको नीचा दिखा सकती हूँ और एजे के दिल में जगह बना सकती हूँ। और अगर उसकी ये वीकनेस खत्म हो गई तो फिर मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई खाला बना दो ना, देखो इतने दिन से तुमने खीर नहीं बनाई, तुम्हारे हाथ की खीर खाने का बड़ा दिल कर रहा है। देख भाई, इतनी गर्मी में ना मुझसे नहीं बनाई जाती है खीर भी। तू बना ले और मुझे भी खिला दे। भाई खाला तुम जानती नहीं है मेरा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। अब देखो ना, मैं अक्सर खीर में चीनी के बजाय नमक डाल देती हूँ। अब इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ। बड़ी नदी दी है भाई तू। था तो इतनी मोटी होती जा रही है, नदी पर नहीं डाला तेरा। नन्नी आपा, आपको क्या जरूरत थी उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती करने की? क्यों गुस्सा कर रहा है? किसको दिखा रहा है गुस्सा? क्या कह दिया मैंने? कितनी झूठी है, इतनी बेइज्जती की मेरी और कह रही है मैंने क्या किया? अबे वो भोंदू, वो तुझे बुद्धू और उल्लू दोनों बना रही है। कौन थी तो उल्लू बना रहा है? ये क्या बातें हो रही है? जरा मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। खाला ये खुद को हातम ताई समझ रहा है, जेब में इसके टका नहीं है और गरीब की लड़की के मोबाइल में 50 रुपए का बैलेंस डालने जा रहा था। तू टमाटर तो है नहीं, तेरे पास पैसे हैं तो इतनी छोटी करनी थी क्या जरूरत है? वो पैसे मुझे दे दे। कितनी झूठी है। उसके सामने से मुझे पता नहीं क्या कुछ बोला है, निकम्मा, निकट्टू, नकारा, पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी मेरे बारे में। ठीक तो कह रही है, तू तो काम तो करता नहीं है। एक मेरा अकेला बेटा थारे तुम्हें तो संभाला हुआ है और उस बेचारी से कोई परवाही नहीं करता। वो तुम फिर शुरू हो गई। मैं सिर्फ उसका काम कर रहा था, वो पैसे देगी और जरूर देगी। तुम्हें क्या हो गया है? कब देगी मुझे भी बता देना भाई। नन्नी तू तो समझदार है, क्यों बेचारी चतरों में पड़ रहा है? ओ खाला तुम इसको कह रही है समझदार है, इसने कभी कारामत काम किया है? चल पागल कहीं का। समझते ताम ले, ऐसी हरकतें नहीं कर। हाँ हेलो, तुम परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ। यही है जिंदगी, जिंदगी। अबे इसकी बात कर रहा था। है ना फिर बेटा? अरे यार खाला, चाय के साथ कुछ खाने को ले आती। अम्मा भी तो कभी चिप्स, कभी पकौड़े बनाती थी, उनको मालूम था मुझे ये चीजें बहुत पसंद है। देख गुड्डू, ये सब चीजें बनाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, पैसों की। खाना तो तुझे आता है मगर कमाना नहीं आता। कमाने के नाम पे तो तेरी जान जाती है। भाई इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे वो पैसे?
बस जिसे देखो हर वक्त मेरी बेरोजगारी के ताने देता रहता। भाई यार सीधी सी बात है, अगर तू अपनी बेरोजगारी की वजह से परेशान है तो तेरे लिए काम है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्या काम है? भाई देख, वो जो मेरी दुकान के बराबर वाली दुकान है उसमें एक सेल्समैन की जगह खाली है, तो तू कल मेरे साथ चल, मैं तुझे लगवा दूंगा वहाँ। दुकान किस चीज की? परचून की दुकान है। अरे यार मैं मिर्च मसाले धनिया नहीं बेच सकता भाई। अरे यार परचून की दुकान पे हर चीज मिलती है। मैं जानता हूँ, मुझे भाग दौड़ के ना छोटे मोटे काम करवाएंगे, मैं नहीं करूंगा ये काम। देख रही है, अब तुझे वो दुकान का मालिक तो बनाने से रहे। अरे भाई मैंने कब कहा कि मुझे उठा के मालिक बना दो, लेकिन कोई इज्जत वाला काम तो हो ना। तो किस दुनिया में रह रहा है? अबे हर जगह इसी तरह मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कोई दरख्तों पे नहीं उगता है, मेहनत से कमाना पड़ता है। और किसी भी मेहनत के काम में कोई बुराई नहीं होती बल्कि इज्जत होती है। इसीलिए मैं अपना काम करना चाहता हूँ। अपना खून पसीना किसी चोर के कारोबार में क्यों जाया करो? क्या मतलब? अरे हमें इसके बदले मुआवजा मिलता है। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद इतना कम मुआवजा, इसलिए मैं नौकरी के खिलाफ हूँ। अलग तू अपने वो जो दुकान वाला है ना उससे बात कर, मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाता, इसको मैं भेजूंगी नौकरी पे। मैं नहीं करूंगा ये नौकरियां वोकरियां। अरे कैसे नहीं जाएगा तू? मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाएगा काम पर। खाला हूँ मैं तेरी खाला, और खाला भी माँ के बराबर होती है, समझा तू? नौकरी तो तू करने जाएगा बस। ये तो अच्छे भी करेंगे बेटा। ओए खाला नहीं लगवाऊंगा नौकरी इसके। बहुत ही खूबसूरत सूट है। अच्छा हुआ तुम ये कलर ले आई, ये कलर मायर को बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत काम हुआ है, अच्छा लगेगा ना मुझ पे? नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो दिखाओ। अरे इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल प्रिंसेस लगोगी। और वैसे भी इस तरह के ड्रेसेस अमीरों पर अच्छे लगते हैं। अब ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, अब इसका काम तो बहुत ही बारीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ये दोनों ड्रेसेस तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। तुम्हारे लिए तो मैं और ड्रेसेस लेकर आई हूँ। अच्छा हाँ, मेरे लिए क्या लाई हो, दिखाओ। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल सिंपल जैसे तुम्हें पसंद है। ऐसे तो बहुत सूट है मेरे पास, ये तो बहुत ही आम सा सूट है। मैं तो समझी थी तुम जैसे अपने लिए लाई वैसे ही मेरे लिए भी लाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। आनी तो वैसे भी कहती है कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम्हें शॉपिंग करनी बहुत अच्छी आती है। तो कोई बात नहीं, इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी कौन सी तुम्हें आदत है इस तरह के ड्रेसेस पहनने की? मम्मा आपको पता है, इसके साथ की मैचिंग की ज्वेलरी भी लाई हूँ मैं। अच्छा, वैसे मायरा इतने सारे ड्रेसेस है तुम्हारे पास, पूरा कबर्ड फुल हुआ है तुम्हारा, फिर और ड्रेसेस क्यों? अरे मम्मा मैं कहाँ ले रही थी, वो तो माइट पीछे लग गया था, ये ले लो वो ले लो, उसका बस नहीं चलता, पूरा शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करवा देता। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। गुड्डू 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 उठ जा, देर हो रही है काम पे जाने के लिए। अच्छा उठता हूँ। देख बेटा देर हो जाएगी, इसीलिए तुझसे कहती हूँ कि रात को जल्दी सो जाया कर। सारी रात तो मोबाइल में लगा रहता है, नींद कहाँ से पूरी होगी तेरी? उठ शाबाश उठ, देर हो जाएगी। अच्छा ना, थोड़ा सोने दो, उठता हूँ। देख गुड्डू, अगर तू अब नहीं उठेगा ना तो मैं पानी लाके डाल दूंगी तेरे ऊपर। गुड्डू मैं पानी लेने जा रही हूँ। ये नहीं मानेगा ऐसे। ये देख पानी। यार खाला, इतना अच्छा ख्वाब था, एंड भी नहीं देखा। बेटा ख्वाबों की दुनिया को छोड़ के ना हकीकत की दुनिया में आ। यार लॉटरी के टिकट का नंबर आने ही वाला था, वो भी नहीं देखा। शॉर्टकट की दुनिया को छोड़ दे, अरे मेहनत कर। खाला ये क्या तरीका है, सारे कपड़े गीले कर दिए मेरे। इतनी सख्ती तो मेरी अम्मा भी नहीं करती। मेरी बहन अगर मेरे जैसी होती ना तो तू ऐसा ना होता। खाला तुम सच में गब्बर हो पूरी। अब जैसी भी हूँ जो भी हूँ समझ ले जो करना है।
अबे यार गुड्डू तो तैयार नहीं हुआ अभी तक। हो रहा हूँ। यार जल्दी कर ले वरना तेरी वजह से ना मुझे भी काम पे देर हो जाएगी। अच्छा तो कहीं खाला मैं क्या तुम्हारे है? लिए नाश्ता बना के ला रही नहीं खाला मैं जा रहा हूँ। हूँ। अरे उठ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के ला रही हूँ। क्या मुसीबत है यार। हाँ हेलो, तुम परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हो गया यार? मायर कहाँ चले गए? इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आलम, मुझे पैसे चाहिए। कौन से पैसे भाभी? तुम्हारी बेगम साहिबा ने मेरा फोन पानी में फेंक दिया। कैसी बनी है? क्या बन जन्नत? मार के ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे गिले शिकवे भूल जाएं और अब फिर से अपनी जिंदगी का आगाज करें। सब बातें भुलाना इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं है कि उन्हें इस तरह से शुरू कर दूं।